हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एफी मैजिकल मैथ्स मंत्रा में। आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीज़न की एक ट्रिक। वैदिक मैथ्स में डिवीज़न की एक ट्रिक को हम देखने वाले हैं। सो एक दो क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे किस तरह की ये ट्रिक है और कैसे यूज़ में आती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि बेस क्या होता है। उसके बाद डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें तो हम जानते हैं डिवीज़न के लिए जो यूज़ होती हैं। और उसके बाद हमें पता होना चाहिए डिफरेंस। तो हम दो चीज़ें जो हमारे लिए नई है वो हम जान लेते हैं कि बेस क्या है। तो बेस का मतलब होता है 10, 100, 1000। जो 10 की पावर वाले नंबर होते हैं वो सारे के सारे बेस कहलाते हैं हमारे। और डिफरेंस क्या कहलाएगा? डिवाइज़र को माइनस करना पड़ेगा हमें बेस में से, वो कहलाएगा हमारा डिफरेंस। और इसके बाद इस डिफरेंस का हमको यूज़ करना है अपने डिवीज़न में। तो कैसे डिवीज़न में यूज़ करेंगे उसके पहले हम इसको किस तरह लिखते हैं, नंबर्स को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा उनको, वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो जैसे हमारा डिविडेंड जिसको हमें डिवाइड करना है, उस डिविडेंड को हमें मिडिल में लिखना है और फिर उसके दो पार्ट करके एक साइड क्वोशिएंट लिखना है और एक साइड रिमाइंडर। अब इसके बाद इधर पे मैंने एक नोट डाल के रखा है जिसमें लिखा है कि डिवीज़न के दो पार्ट होंगे, एक होगा एलएचएस और एक होगा आरएचएस। एलएचएस वाला पार्ट और आरएचएस वाले पार्ट में एक डिफरेंस ये होता है कि जब हम आरएचएस वाला पार्ट लिखेंगे, यानी हम अपने डिविडेंड को दो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एलएचएस और आरएचएस। आरएचएस वाला जो हम पार्ट लिखेंगे वो पार्ट कैसे लिखना पड़ेगा हमें? जितने हमारे बेस में ज़ीरो हैं उतने आरएचएस में हमें नंबर रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लिख दें कि हमें डिवाइड करना है 538 को 98 से। 98 से डिवाइड करना है। 98 के लिए बेस क्या होगा? सबसे नज़दीक वाला नंबर कौन सा है? 10 टू पावर वाला सबसे नज़दीक नंबर है इसके 100। तो 100 में कितने ज़ीरो हैं? दो। तो इसके बाद डिविडेंड को हम कैसे डिवाइड करेंगे? आर एच एस में लिखेंगे 38 दो डिजिट और एल एच एस में लिखेंगे सिर्फ 5 में एक डिजिट, मतलब 5 सिर्फ। तो आर एच एस में उतने डिजिट होने चाहिए जितने हमारे बेस में ज़ीरो होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रिक, इसका नोमेनक्लेचर होता है। इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन करके इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, इसमें डिवाइड 502 बाय 99। 99 से डिवाइड करना है। तो अब 99 के नज़दीक या जिससे हमें डिवाइड करना है उसके नज़दीक कौन सा नंबर है? 10 टू पावर वाला, 10 की पावर वाला सबसे नज़दीक वाला नंबर कौन सा है? तो पता है हमें 99 के सबसे नज़दीक होता है 100। ठीक है, तो 100 लिख दिया इस तरह बेस, और फिर इसने ऊपर लिखा डिवाइज़र और नीचे लिखा उसका डिफरेंस, इस तरीके से जैसे ऊपर मैंने बताया। ठीक है, 99 लिख दिया डिवाइज़र और उसका डिफरेंस 99 और 100 का डिफरेंस कितना होगा? 1। और 1 नहीं, हम इधर लिखना पड़ेगा 01, दो डिजिट में लिखना पड़ेगा। या 1000 से डिवाइड माइनस करते तो 3 डिजिट लिखने पड़ते, लेकिन इधर हम 1 का सिर्फ यूज़ नहीं कर सकते, हमें इसके साथ उसका ज़ीरो भी आगे का लेना पड़ेगा। जो हमारा माइनस करने पर डिफरेंस आता है वो डिफरेंस को हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, ज़ीरो भी नहीं हटा सकते हम उसमें, पहली की ये शर्त। अब इसके बाद क्या था? बेस में दो ज़ीरो हैं, तो बेस में दो ज़ीरो होने की वजह से 502, मतलब 0 और 2 लास्ट के दो डिजिट लिख देंगे आरएचएस में और एक डिजिट लिख देंगे एलएचएस में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें? जो आरएचएस वाला पार्ट है एक ही डिजिट है, इसको हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। एज इट इज़ वैसे ही का वैसे ही हमने लिख दिया ये 5। अब 5 का मल्टीप्लाई करना है हमें डिफरेंस के साथ में। ये डिफरेंस के साथ हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 01 कितना हो जाएगा? 05। तो ये 05 हम कहाँ लिखेंगे? इधर आगे, इधर लिख देंगे हम 05। तो हो जाएगा हमारा इधर पे ज़ीरो। इसको अब ऐड कर देंगे हम, आगे ऐड करेंगे तो 0 + 0 ये 0 और 5 + 2 7। तो इस तरीके से ये कहलाएगा हमारा, देखो क्वोशिएंट होता है एल एच एस में और आर एच एस में होता है रिमाइंडर। तो 5 कहलाएगा हमारा क्वोशिएंट और ये 07 कहलाएगा हमारा रिमाइंडर। इस तरीके से हम इसको आसानी से डिवाइड कर पाएंगे बिना किसी तकलीफ की या बिना किसी भी टेबल को जाने। टेबल्स याद होना या जानना ज़रूरी नहीं है इधर पे। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है 1 2 3 और 11111 डिवाइडेड बाय 99,970। तो इसके बाद अब इसके नज़दीक 10 की पावर वाला सबसे नज़दीक नंबर कौन सा है? तो वो है हमारा 1 लाख। 99,970 है तो इसके नज़दीक क्या होगा? 1 लाख ही। अब 1 लाख से 99,970 को माइनस कर दिया और उसको नीचे लिख दिया
डिवाइज़र के नीचे लिख दिया, और वैसे ही का वैसे ही एज इट इज़ लिखना है। अगर ज़ीरो आते हैं आगे तो ज़ीरो भी लिखना है, और पीछे ज़ीरो आते हैं ज़ीरो, जो भी नंबर आएगा एज इट इज़ उसको लिखना पड़ेगा हमें। अब क्या करते थे, हमारा फर्स्ट स्टेप होता था पहले नंबर को एज इट इज़ नीचे लिख देना था। ये लिख दिया नीचे 1। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम डिफरेंस में, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही का वही नंबर आएगा, तो हम इसको ऐसे लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 0 0 और 3 0, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके बाद सेकंड डिजिट है तो इनको अब ऐड कर देंगे, हम ऐड करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 2। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर जो आया 2 इंटू 0 0 3 0, तो हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हम सॉल्व कर चुके। अब नेक्स्ट से लिखेंगे तो 0 0 0 और डबल करना था 6 0, इस तरह के। अब थर्ड नंबर में जितने भी डिजिट आए उन सबको ऐड कर देंगे हम, तो हमारे पास ज़ीरोज़ आए हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमको ज़ीरो ही मिलेंगे। इनको ऐड कर देंगे तो इधर आएगा 3। अब 3 का मल्टीप्लाई हम डिफरेंस में करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 0 0 0 और 9 0, ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया। अब जो LHS में पार्ट है वो RHS में जो भी पार्ट है हमें उसको वो ऐड करना है, तो पीछे से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ये आएगा 0, इसको ऐड करेंगे तो 10 10 का 0, कैरी इधर 1 6 1 7 7 आएगा, फिर 4 1 3 1 4, एक मिनट 9 1 10 10 का 0, कैरी 1 6 7 और 8, इधर पे 8 होगा 8, उसके बाद ये 3 1 4 और 1 1 2। लेकिन अब देखो ये कितना आया 24,800, और इधर पे कितना है 99,970, तो इससे छोटा नंबर है तो हमारा यही आंसर होगा, ये होगा क्वोशेंट। क्वोशेंट आएगा 1 2 3 और रिमाइंडर आएगा ये जो आया हमारे पास 24800। इस तरीके से हम बिना टेबल्स को जाने, कोई भी टेबल की ज़रूरत नहीं है, और हम सीधे इनके आंसर्स निकाल सकते हैं बिना किसी टेबल के आए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आने वाली वीडियोस को भी देखिएगा, इसी तरह की आपको मज़ेदार ट्रिक्स देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू।